श्वेत मुनि की कथा। श्वेत नामक के मुनि पर्वत की गुफा में नमस्ते रुद्र मन्येव इस रुद्राष्टाध्यायी से शिव की स्तुति करने लगे। महातेजस्वी काल श्वेत मुनि को लेने के लिए उसके पास आया। श्वेत इस काल को देखकर शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। त्र्यंबक, सुगंधि, पुष्टिवर्धनम इत्यादि नामों से शिव को पुकार कहने लगे कि मृत्यु मेरा क्या कर सकता है, मैं मृत्यु का भी मृत्यु हूँ। यह देखकर काल बोला, हे श्वेत, आ इस पूजा से कुछ फल नहीं होगा। रुद्र, विष्णु कोई भी मेरे द्वारा पकड़े हुए तुझको अब नहीं बचा सकते। जिसको लेने के लिए मैं उठ खड़ा हुआ उसको क्षण मात्र में यमलोक को पहुंचा देता हूँ। अब तू आयु रहित है और मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ, तैयार खड़ा रह। उसके इस प्रकार भयंकर वचन सुनकर हा रुद्र इस प्रकार कह के मुनि विलाप करने लगा। महादेव को और काल को देखकर श्वेत मुनि बोला, हे काल, तू मेरा क्या कर सकता है? यह मेरे नाथ वृषभध्वज है। इस लिंग में सर्वदेवमय शंकर मौजूद है। मुझ जैसे शिव भक्तों का तू क्या कर सकता है? जैसा तू आया है वैसा ही चला जा। तीक्ष्ण दाढ़ वाले भयंकर काल ने श्वेत मुनि की ऐसे वचन सुनकर पाश हाथ में लेकर सिंह की तरह गर्जना करके मुनि को पाश में बांध लिया और बोला, हे श्वेत, तुझे यमलोक को ले जाने के लिए मैंने पाश में बांध लिया। देव रुद्र ने क्या किया? तेरी भक्ति और पूजा ने क्या फल दिया? इस लिंग में स्थित रुद्र बिना चेष्टा वाला है, कैसे पूजनीय है? फिर सदाशिव उस द्विज को मारने के लिए आए हुए इस काल को देखकर हंसते हुए और 3 रूप में अम्बा, गणपति और नंदी प्रकट हुए। उन्हें देखकर काल ने भय से क्षण मात्र में ही जीवित मुनि को छोड़ दिया और मुनि के समीप में ही ऊंचे स्वर में शब्द करता हुआ गिर पड़ा और काल के भी काल शिव को देखकर स्वयं ही मर गया। देवगण ऊंचे स्वर से महेश्वर अम्बा की स्तुति करने लगे तथा शिव की मूर्धा पर फूलों की वर्षा करने लगे। काल को मरा हुआ देखकर विस्मित हुए शैलाद ने शंकर भगवान को प्रणाम किया। शंकर भगवान भी ब्राह्मण पर अनुग्रह करने के तथा काल को भस्म करके क्षण मात्र में अपने गूढ़ शरीर में प्रवेश कर गए।